हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में। आज हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन 2026 के बारे में। यूनिवर्सिटी ने एक डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें इम्पॉर्टेंट डेट से लेकर एलिजिबिलिटी, सीट मैट्रिक्स, फीस स्ट्रक्चर और रिजर्वेशन गाइडलाइंस तक सब कुछ दिया गया है। अगर आप पीएचडी का सपना देख रहे हैं और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हम इस नोटिफिकेशन को डिटेल में कवर करेंगे ताकि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। तो वीडियो को एंड तक देखिए और पूरी जानकारी हासिल कीजिए। सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर आप लोग कोई पीडब्ल्यू यानी फिजिक्स वाला के कोई भी कोर्स खरीदने चाहते हो तो आप लोग MD0IMDA0001 कूपन और प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हो, जहां आपको अप टू 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो कूपन कोड नोट कर लीजिए और डिस्काउंट का फ़ायदा उठाइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ। नोटिफिकेशन के मुताबिक कैंडिडेट्स ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो नोटिफिकेशन की डेट 18 फरवरी 2026 वेंसडे है। पोर्टल ओपन होने की डेट भी 18 फरवरी 2026 वेंसडे ही है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की आखिरी डेट है 2 मार्च 2026 मंडे रात 11:55 तक। अगर आप लेट फ़ी के साथ अप्लाई करना चाहते हैं जो कि 2000 रुपीज़ है तो आखिरी डेट है 8 मार्च 2026 संडे रात 11:55 तक। एंट्रेंस एग्जाम जहां एप्लीकेबल हो 11 मार्च 2026 वेंसडे सुबह 10 बजे होगा। आंसर कीज़ अपलोड की जाएंगी 11 मार्च 2026 वेंसडे दोपहर 3 बजे। ऑब्जेक्शंस एक्सेप्ट करने की आखिरी डेट है 12 मार्च 2026 थर्सडे रात 11:55 तक। रिजल्ट डिक्लेयर होगा 17 मार्च 2026 ट्यूसडे सुबह 10 बजे। काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 18 मार्च 2026 वेंसडे से 20 मार्च 2026 फ्राइडे सुबह 10 से शाम 4 बजे तक होगी। फर्स्ट लिस्ट आएगी 24 मार्च 2026 ट्यूसडे सुबह 10 बजे। फी पेमेंट की आखिरी डेट फर्स्ट लिस्ट के लिए 25 मार्च 2026 वेंसडे रात 11:55 तक है। सेकेंड लिस्ट आएगी 27 मार्च 2026 फ्राइडे सुबह 10 बजे और उसके लिए फ़ी पेमेंट की डेडलाइन 30 मार्च 2026 मंडे रात 11:55 तक है। कोर्स वर्क की शुरुआत होगी 1 अप्रैल 2026 वेंसडे से। कोर्स वर्क क्लासेस का ड्यूरेशन 180 दिन होगा, जो वेकेशंस को छोड़कर। कोर्स वर्क के कंप्लीट होने के बाद एग्जामिनेशन और रिजल्ट डिक्लेरेशन 1 महीने के अंदर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट प्रोसेस की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन साइट यानी इन पर्सन डिपार्टमेंट में होगी। कैंडिडेट्स को सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी फोटोकॉपी साथ लेके जानी होंगी। सीट एलोकेशन मेरिट के आधार पर होगी, साथ ही फील्ड के रिसोर्सेज और गाइडेंस को भी देखा जाएगा। मेरिट लिस्ट एलिजिबिलिटी और रैंकिंग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बनेगी। फी पेमेंट ऑफिशियल मेथड्स जैसे ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू करना होगा। डेडलाइन तक फी पे ना करने पर अलॉटेड सीट कैंसिल हो जाएगी। दूर रहने वाले कैंडिडेट्स जो इन पर्सन वेरिफिकेशन में डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, उनके लिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सुविधा है। इसके लिए उन्हें चेयरपर्सन से प्रायर परमिशन लेना होगा और एक फॉर्मल रिक्वेस्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ देनी होगी। ये रिक्वेस्ट काफ़ी पहले से सबमिट करनी होगी ताकि अप्रूवल और कोऑर्डिनेशन के लिए टाइम मिल सके। चलिए अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले कैंडिडेट्स के पास 4 ईयर या 8 सेमेस्टर वाले बैचलर्स डिग्री के बाद 1 ईयर या 2 सेमेस्टर का मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए, या फिर 3 ईयर बैचलर्स डिग्री के बाद 2 ईयर या 4 सेमेस्टर का मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए। जो भी क्वालिफिकेशन हो उसमें एग्रीगेट में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए या इक्विवेलेंट ग्रेड। जो कैंडिडेट्स हरियाणा के ओएससी, डीएससी, बीसी, ब्लॉक ए और बी, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस, डीए और थर्ड जेंडर कैंडिडेट से आते हैं, उन्हें 5% मार्क्स की छूट दी जाएगी। जो कैंडिडेट 4 ईयर या 8 सेमेस्टर वाले बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम, जिसे हम ऑनर्स विद रिसर्च कहते हैं, के बाद एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए एग्रीगेट में मिनिमम 75% मार्क्स होना ज़रूरी है। इन कैटेगरी के लिए भी हरियाणा के रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स को 5% की रिलैक्सेशन मिलेगी। जो कैंडिडेट्स एमफिल कंप्लीट कर चुके हैं और उनके 55% मार्क्स हैं, वो भी पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं। उनके लिए भी 5% की छूट हरियाणा के रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स को मिलेगी। अगर कोई कैंडिडेट क्लासिकल इंडियन फिलॉसफी में किसी पर्टिकुलर संस्कृत टेक्स्ट पर टॉपिक लेना चाहता है और उसके पास बीए या एमए लेवल पर संस्कृत नहीं है, तो उसे संस्कृत का डिप्लोमा कोर्स पास करना होगा।
एजुकेशन और लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस में मास्टर्स डिग्री के परसेंटेज निकालने का तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ पर बीएड प्लस एमएड या बी लिब साइंस प्लस एम लिब साइंस में से हर एक कोर्स अगर 1 ईयर का है तो दोनों कोर्सेज की परसेंटेज को हाफ कर दिया जाएगा। पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम के लिए एडमिशन लेने के लिए कैंडिडेट को फुल टाइम एम्प्लॉय के रूप में 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। कैंडिडेट की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी एलिजिबिलिटी और यूनिवर्सिटी के रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक दूसरी कंडीशंस को इंश्योर करे। पीएचडी में एडमिशन मेरिट के ऑर्डर में मिलेगा और सीट की उपलब्धता और गाइडेंस के लिए एक्सपर्ट की उपलब्धता के अधीन होगा। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले कैंडिडेट को कंसर्न डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूट से ये फैक्ट्स असर्टेन कर लेने चाहिए। सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई कर लेना या एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आना अपने आप में एडमिशन की गारंटी नहीं है। जो कैंडिडेट्स एमफिल कोर्स कर रहे हैं वो भी पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनका एडमिशन प्रोविजनल तौर पर कंसिडर किया जाएगा अगर उनका एमफिल डिसर्टेशन इवैल्यूएट हो चुका है और सिर्फ वाइवा वोसी पेंडिंग है। उनका पीएचडी रजिस्ट्रेशन पीजीबीओएस को रेकमेंड किया जाएगा वाइवा वोसी के बाद और एमफिल कोर्स के सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद। इसके बाद डॉक्यूमेंट में सीट मैट्रिक्स दी गई है। नोट किया गया है कि ओएससी और डीएससी कैटेगरीज के अलावा दूसरी रिजर्व कैटेगरीज की वेकेंट सीट्स अगर सेकंड लिस्ट के टाइम तक कोई एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिलता तो जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट कर दी जाएंगी रिजर्वेशन गाइडलाइंस के मुताबिक। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी ₹1400 है। हरियाणा के ओएससी, डीएससी, बीसी ब्लॉक ए और बी नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस, डीए और थर्ड जेंडर कैंडिडेट्स के लिए ये फ़ी ₹350 है। इसके बाद पीएचडी कोर्स के लिए फ़ी स्ट्रक्चर दिया गया है एकेडमिक सेशन 2025-2026 के लिए। एनरोलमेंट फ़ी फुल टाइम पीएचडी के लिए ₹2500 और पार्ट टाइम के लिए ₹5000 है। एलुमनाई फ़ी ₹1000 दोनों के लिए है। यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस हर साल के हिसाब से फुल टाइम के लिए ₹1000 और पार्ट टाइम के लिए ₹4000 है। माइग्रेशन फ़ी अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है या केयूके से माइग्रेट हुए हैं तो फुल टाइम के लिए ₹2500 और पार्ट टाइम के लिए ₹5000 है। पीएचडी कोर्स वर्क फ़ी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एमफिल रेगुलर मोड से किया है एग्जेम्प्टेड है। बाकी स्टूडेंट्स के लिए फुल टाइम कोर्स वर्क फ़ी ₹11,000 और पार्ट टाइम के लिए ₹20,000 है। एनुअल फ़ी रिसर्च प्रोग्राम के लिए अगर सब्जेक्ट में लैब या इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं होता तो फुल टाइम के लिए ₹11,000 और पार्ट टाइम के लिए ₹50,000 है। लेकिन अगर साइंस और इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में लैब या इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है तो फुल टाइम के लिए भी ₹50,000 एनुअल फ़ी है। फार्मास्यूटिकल साइंसेज और इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के लिए भी ₹50,000 एनुअल फ़ी है। ये सारी फीस एडमिशन के टाइम पर डिपॉजिट करनी होती हैं। लेट फ़ी, यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस या एनुअल फ़ी में देरी से डिपॉजिट करने पर 6 महीने तक के लिए ₹100 पर मंथ और 6 महीने के बाद भी ₹100 पर मंथ है। इवैल्यूएशन फ़ीस जो कि थीसिस सबमिट करते वक्त देनी होती है ₹200 है। ग्रुप इंश्योरेंस फ़ीस हर साल के हिसाब से एप्लीकेबल है। जो स्टूडेंट्स कभी इस यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड नहीं रहे या जिन्हें माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल चुका है उन्हें पीएचडी में एनरोलमेंट के 1 महीने के अंदर माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। ऐसा ना करने पर लेट फ़ी देनी पड़ेगी ₹1000 पर मंथ, मैक्सिमम ₹12,000 तक।